जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, है ना। हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ हम RS अग्रवाल पढ़ा रहे हैं भाई आपको। और RS अग्रवाल में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था संख्या पद्धति, और दूसरा चैप्टर पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ। आज भाई हमारा तीसरा टॉपिक है, और तीसरा टॉपिक है हमारा दशमलव भिन्न, है ना। इसका भाई तीसरा टॉपिक है दशमलव भिन्न। तो देखिए भाई, फटाफट दशमलव भिन्न, है ना। हम बताएंगे भाई दशमलव भिन्न के मतलब क्या होता है, एक एक करके पहले बेसिक बातें जानेंगे 5 मिनट, फिर पढ़ाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, जैसे अब बात करें भाई दशमलव भिन्न, जैसे ये लिखा है 0.5, है ना। 0.5 लिखा है भाई, ये 0.5। भाई इसे हम क्या करेंगे, हम कैसे भिन्न में बदलो। ये दशमलव में लिखा है, हम कैसे भिन्न में बदलो। भिन्न का मतलब होता है भाई अंश बटे हर। भिन्न का आपका मतलब होता है भाई अंश बटे हर। अगर कोई भिन्न आप कहेंगे तो वो उसमें जब अंश और हर दोनों होगा तभी वो क्या होगी, भिन्न होगी, है ना। तभी क्या होगी, आपकी भिन्न होगी। तो भाई देखो, पॉइंट के बाद जितना नंबर होता है उतना ही जीरो हम नीचे बढ़ाते हैं। एक नंबर है तो 1 बढ़ाएंगे, 2 नंबर 2 बढ़ाएंगे, तो इसे लिखेंगे 5/10। और भाई इसे काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा 1/2। कितना जाएगा 1/2। जैसे आपका लिखा है 0.0049। भाई हम इससे कहें कि भिन्न में आप चेंज करिए, तो पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना ही जीरो नीचे बढ़ाएंगे आप। जब पॉइंट आपको हटाना है तो पॉइंट के बाद जितना नंबर है, तो भाई पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो नीचे क्या करोगे, 4 जीरो बढ़ा लोगे। 1 2 3 4। भाई ये तो आपका आ जाएगा 49 और बटे 10,000। भाई कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि सर ये जीरो बचा है तो इससे ये 2 जीरो काट दो। नहीं भाई, ऐसा मत करना, है ना। किसी भी संख्या के अगर पहले कोई जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। ये जीरो इससे नहीं कटेगा। जीरो की वैल्यू संख्या के बाद ही होती है, संख्या से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये तो अपने आप हट जाएगा भाई जीरो, है ना। जैसे ही हम पॉइंट हटा के यहाँ 4 जीरो बढ़ाएंगे तैसे ही हट जाएगा भाई ये। जैसे देखो भाई, अगला पॉइंट अगर हम देखें, जितना भी हो, कुछ समझाना है नहीं इसमें ज़्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनाएंगे भाई। जैसे आपका है 0.8973, है ना भाई। इसे हम कहें भाई पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाएंगे कितना है भाई, नीचे 1 और बढ़ा लो भाई 2। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, तो कितना नंबर है 5, तो 5 जीरो बढ़ा लेंगे भाई। कितना बढ़ा लेंगे, 5 जीरो, 3 2 5। तो ये बोलेंगे 28 93 2, और बटे भाई कितना हो जाएगा हमारा, ये 1,00,000। इसे अगर अभी काटना चाहो तो काट लो, अगर कट रहा हो ना तो वरना ऐसे ही छोड़ दें। अभी सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं कि पॉइंट। अब भाई जैसे आपका ये लिखा हो, पहला पॉइंट ये हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट भाई लिखा है जैसे आपका कि 8/10। भाई हम इसे कहें कि दशमलव में आप चेंज करिए, तो जितना नीचे जीरो होता है उतना ही उस नंबर से पहले हम पॉइंट लगा देते हैं। अगर 1 जीरो है तो 1 नंबर से पहले पॉइंट, और इससे पहले ये जीरो लिख लेंगे 100 के लिए। इस जीरो का कोई मतलब नहीं, आप इसे ऐसे लिखेंगे 0.8 तब भी वही बात है, और 0.8 लिखेंगे तब भी वही बात है, ठीक है भाई। जैसे लिखा है आपका 8/, और ये 100 लिख दिया। तो भाई अब क्या करेंगे, आप 8 लिखा है और नीचे 2 जीरो यानी 100 लिखा है, तो आप भाई 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे। जितना नीचे जीरो होगा उतने से पहले पॉइंट लगाएंगे। तो भाई देखो कितना जीरो है आपका, 2 जीरो, तो 2 से लगाएंगे। मगर आप कहेंगे सर इसमें तो एक ही भाई है, इसमें तो एक ही नंबर है, तो फिर 2 नंबर हम कहाँ से लाएं। तो भाई किसी भी नंबर से अगर कोई एक ही सिंगल नंबर हो तो उससे पहले हम जीरो लगा लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर के पहले आप जीरो लगाएंगे तो उस नंबर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो इसे हम बोलेंगे 0.08, है ना भाई। इसे बोलेंगे 0.08। जैसे आपका लिखा है भाई 1/10, तो 1/10 का मतलब 0.1। इस जीरो का ये सिर्फ 100 के लिए लिख देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही लिखा है 0.1/100, तो इसे लिखेंगे भाई। अब देखो 2 नंबर तो एक ही है आपका, मगर नीचे कितना है, 2 जीरो है भाई। नीचे कितना है, 2 जीरो। तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर से पहले दाहिने तरफ से 2 नंबर गिनेंगे फिर लगाएंगे।
मगर आप कहेंगे सर यहाँ तो एक ही जीरो है, तो भाई एक आप इसके क्या आगे जीरो लगा लो। क्यों? नंबर नहीं लिख सकते भाई आप इसके आगे कोई जीरो क्यों लगा लो? क्योंकि जीरो लगा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या लगेंगे भाई, एक जीरो तो 2 से पहले हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा भाई। 1/1000 भाई 1000। अब देखो आप क्या करेंगे भाई, कितने 3 जीरो है तो 3 से पहले लगाएंगे, तो इसका मतलब एक तो लिखेंगे और 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो क्या लिखेंगे आप 0.001, ये इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए आगे जैसे आपका लिखा है भाई ये हमने लिख दिया 28943। तो भाई आप देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद दाहिने तरफ कितना नंबर है, दाहिने तरफ 3 नंबर, तो क्या करेंगे 28 9 4 3 और नीचे क्या कर देंगे भाई 1 2 3 जीरो लगा देंगे, है ना। क्या करेंगे 3 जीरो लगा देंगे। तो कुल मिला के ये हुआ जब पॉइंट हटाना हो, कुल मिला के ये हुआ कि जब पॉइंट हटाना हो तो पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना जीरो बढ़ा लेंगे, और कुल मिला के ये है कि पॉइंट अगर लाना हो तो जितना जीरो है दाहिने तरफ से गिनेंगे उतने नंबर के पहले जीरो लगा लेंगे। जैसे भाई आपका लिखा है 27431 और हमने लिख दिया है बटे 100। तो आप भाई क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो लगा तो दाहिने तरफ से 2 नंबर से पहले जीरो लगा देंगे। अगर 3 जीरो है तो दाहिने तरफ से 3 नंबर के पहले लगा देंगे। 2 लिखा है तो कहाँ पर लगाएंगे 1 2 यहाँ इससे पहले। 3 लिखा है तो कहाँ पर लगाएंगे इससे पहले। 4 जीरो है तो कहाँ लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे। 5 जीरो है तो कहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे। 6 जीरो है तो क्या करेंगे 1 जीरो और बढ़ाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे। 7 जीरो है तो क्या करेंगे 1 जीरो और बढ़ाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे। तो भाई क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट हमें हटाना तो क्या करना है और लाना है तो क्या करना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें आ जाओ भाई, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन आपका यही है कि पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल है और ये है हमारा क्वेश्चन 0.6 है ना भाई। 0.6 कह रहा भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। तो 0.6 को भाई साधारण भिन्न में बदलेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, तो क्या करेंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे नीचे। अब कट रहा है काट दो, 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो कितना होगा साधारण भिन्न 3/5 होगा भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 6.75। भाई यहाँ पॉइंट हटाएंगे और कितना जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो 1 2 तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब कट रहा है तो काट दो वरना कोई बात नहीं है भाई, है ना। 25 काटो, 25 दिया भाई 25 दूनी 50, 17 बचा, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, तो भाई कितना हुआ 27/4। यही आपका क्या हो गया भाई साधारण भिन्न में बदल गया है ना 27/4। कोई दिक्कत भाई नहीं ना। भाई और इसे चेंज करना चाहो तो और चेंज कर सकते हो, 4 छंग 24 है ना भाई, 4 छंग 24 और कितना बचा है 3/4। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 0.2345 है ना भाई, 0.2345। भाई हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, देखो पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितना भाई नंबर है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 तो कितना जीरो बढ़ा लेंगे 4 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो जाएगा 2345/10,000। तो भाई अब देखो कट रहा है तो काट दो, 5 काट दो भाई, 5 चौक 20, 3 बचा, 5 छक्का 30, 4 बचा, 5 नेम 45 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 200 है ना भाई, कितना आ गया 200। अब तो कटेगा नहीं भाई, है ना, कितना 4 जीरो था, 5 दूनी 10 और 3 2000। ठीक है, तो कितना हो गया 469/2000 भाई, है ना, 469/2000। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई, है ना, 469/2000। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि कह रहा 9.2/11.5 है ना भाई, 11.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। ये RS अग्रवाल है, ये हम आपको करवा रहे हैं, इसका नवीनतम पाठ्यक्रम है ये, और ये भाई हम इसका
जो है इसका PDF बना के अपने टेलीग्राम गुरु ऑनलाइन स्टडी पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें और इसका नीचे वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ठीक है भाई। तो देखिए ये लिखा है 9.2/11.5। तो भाई देखो, जब भी आपको ऊपर और नीचे नंबर से पहले दशमलव सेम लगे, जैसे यहाँ पर 1 से पहले, नीचे भी 1 से पहले, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है कि आप यहाँ पॉइंट हटाएंगे तब भी 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, तो आपका हो जाएगा ये 92/115। अब भाई काटो, 23 चौका 92 और 23 पंजे 115, तो कितना हो जाएगा, 4/5। आपका आंसर आ जाएगा 4/5। देखिए भाई इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 252 0.312 है ना भाई, 0.312। देखिए भाई यहाँ भी पॉइंट 3 नंबर से पहले है और यहाँ भी पॉइंट 3 नंबर से पहले है। जब भी आपको ऊपर और नीचे पॉइंट सेम दिखे, सेम नंबर से सेम दिखे, सेम का मतलब ये है कि ऊपर से भी सेम डिजिट के पहले हो और नीचे से भी सेम अंकों से पहले हो। तो यहाँ भी 3 से पहले, यहाँ भी 3 से पहले, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 252/312। भाई काट दो, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 4 छंग 24, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28 और भाई 3 4 अट्ठे 32 है ना भाई। अब 3 से कट जाएगा, देखो 3 8 7 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 है ना भाई, 1 3 6 18, तो कितना हो जाएगा, 21/26। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, है ना, 21/26। फटाफट स्क्रीनशॉट लें भाई। स्क्रीनशॉट भाई ले लिया होगा। तो भाई ये जो PDF है, ये हम अपने टेलीग्राम में इसका जो किताब है, इसका PDF, इस चैप्टर का दशमलव का PDF बना के हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। वहाँ पर जाके आप भाई क्या कर लें, इसे डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास बुक हो तो तब अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं भाई, आप वहाँ जाके इसका ये जो PDF होगी डाउनलोड कर लें, है ना भाई, क्या कर लें, डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप देख लें क्वेश्चन, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा लिखने वाला है नहीं भाई, भाषा लिखने वाली है नहीं, और तो हम लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई तकलीफ नहीं। देखें इधर भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन है 0.25/0.0125। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए भाई, यहाँ दशमलव 2 संख्याओं से पहले है और यहाँ दशमलव कितना है, 4 संख्याओं से पहले है। यहाँ दशमलव 2 संख्याओं से पहले है, यहाँ दशमलव 4 संख्याओं से पहले है। तो आप इसको नहीं काट सकते हैं मेरे भाई, आप इसको नहीं काट सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे भाई, बराबर करेंगे दशमलव। तो दशमलव बराबर करने के लिए भाई इसमें कितना जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो। अब देखो यहाँ भी 4 से पहले हो गया, यहाँ भी 4 से पहले, तो काट सकते हैं, अब काट सकते हैं भाई। अब देखो 25 काट दो, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, तो कितना हो गया, 20। यही आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। 20 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, 20 आपका आंसर हो गया। देखिए भाई आगे देखें, तो ये क्वेश्चन हमने जाना भाई कैसे हम दशमलव हटाएंगे, कैसे दशमलव लाएंगे। अब आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के एग्जाम्पल देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका एग्जाम्पल है 348 प्लस, हम भाई आपको देखो कितना सिंपल तरीके से समझाएंगे कि कैसे आप जोड़ेंगे। 9.35 प्लस 0.473 प्लस 0.0067 और प्लस 0.8। देखिए भाई आप इसे कैसे फटाफट जोड़ेंगे। तो एक बार भाई बच्चों वाला जोड़ना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले नंबर बड़ा लिखें तो 348 है।
अब 36.4 है, तो हमेशा भाई पॉइंट पता क्या होना चाहिए, पॉइंट से पहले पूरा जितना नंबर है उतना लिख लो और लास्ट बाद में लिख लो। जैसे भाई देखिए ये 36.4 लिखा है, तो पॉइंट से पहले नंबर कितना है, और आपको स्टार्टिंग वहाँ से पॉइंट वहाँ पे रखना है जहाँ पर पहले वाला नंबर ख़त्म हुआ है। यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो पॉइंट यहाँ पर रखना है। ठीक है मेरे भाई, पॉइंट आपको कहाँ रखना है, जहाँ पर पहले वाला नंबर खत्म हुआ है, या पॉइंट की सीध में पॉइंट। जैसे भाई ये 348, जब आपको डाउट लगे तो 348 के बाद पॉइंट लगा लो, जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद आप कितना भी नंबर के बाद आप पॉइंट लगा के कितना भी जीरो बढ़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर के बाद पॉइंट लगा के आप कितना भी जीरो बढ़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए भाई क्या लिखेंगे, 36.4, यानी पॉइंट की सीध में क्या रखा हमने, ये क्यों करा, क्योंकि पॉइंट की सीध में पॉइंट। यहाँ देखो पॉइंट की सीध में पॉइंट रखो, आगे लिखा आगे लिख दो, पीछे लिखा पीछे लिख दो। यहाँ देखिए भाई, यहाँ पॉइंट की सीध में पॉइंट लिख दो, आगे लिखा आगे लिख दो, पीछे लिखा तो पीछे लिख दो, है ना भाई। यहाँ भाई पॉइंट की सीध में पॉइंट लिख दो, और 2 जीरो लिखा है भाई, कितना 2 जीरो लिखा, 2 जीरो लिख दो, 6 7, पॉइंट की सीध में पॉइंट रख दो, और कितना रख दो भाई, 8 रख दो। अब देखिए भाई 7 6 3 9, 7 5 12, है ना भाई, 4 3 7, 4 3 7 4 11, 11 19, और 19 से 1 20, हासिल लगा 2, 8 6 14, 14 और 9 23, और 23 और 2 25, हासिल लगा 2, 4 3 7 2 9, और कितना 300। तो 395.027। तो भाई कुल मिला के आपको क्या करना है, दशमलव की सीध में दशमलव रखना है, जो नंबर आगे दिखे जितना उसे आगे रख दो, और जितना नंबर पीछे दिखे आप पीछे रख दो, जितना आगे दिखे आगे रख दो, पीछे दिखे पीछे रख दो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 0.874 और 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, पहले हम ऐसे लिख दे रहे क्वेश्चन एक बार, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। 874 प्लस 2.96 प्लस 3.5 प्लस 16.467 प्लस 0.0678, है ना भाई। तो देखिए फटाफट भाई, 0 दशमलव है ना, अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट है तो इस वाला पॉइंट यहाँ रख देंगे, और जो नंबर आगे लिखा आगे लिख देंगे, पीछे लिखा पीछे लिख देंगे। पॉइंट की सीध में पॉइंट रखो, आगे नंबर लिखा आगे लिख दो, पीछे लिखा पीछे लिख दो। पॉइंट की सीध में पॉइंट रखो, आगे नंबर लिखा आगे लिख दो, पीछे लिखा तो पीछे लिख दो भाई। ठीक है, पॉइंट की सीध में पॉइंट रखो, नंबर आगे रखा भाई आगे रख दो, पीछे रखा तो पीछे रख दो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जोड़ लो भैया, है ना, 8 7 7 14 के 4, है ना भाई, ये 14, ये 3 नंबर लिखा, ये 4, ये भी जुड़ जाएगा। 7 7 14 4 18, है ना भाई, 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 3 18, 18 7 25, 25 और 1 26 भाई, 25 और 1 26, हासिल लगा 2, 5 4 9 9 दूनी 18, 18 26, 26 और 2 28, हासिल लगा 2 भाई, है ना। पॉइंट लगाओ, 2 3 5, 5 और 6 11, और 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, और 1 1 2, तो 23.8688, है ना, 23.8688, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर आ गया भैया, है ना, यही क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? अच्छा आप कहेंगे सर इसमें घटाने वाला आ जाए तब, तो भाई पहले आप जोड़ लो बाद में घटा दो। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो एक हम माइनस करके, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 82.064, और दूसरा भाई 37 माइनस करना है इसमें, 37.896962 भाई, है ना। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, तो क्या करोगे भाई, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लें, है ना भाई, यहाँ पर क्या कर लें, एक जीरो बढ़ा लें, क्योंकि पॉइंट लगा है भाई, है ना। वैसे भी आप यहाँ दाई लेंगे तो पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद आप जीरो बढ़ा सकते, वैसे जीरो नहीं बढ़ा सकते किसी नंबर में। अगर ये पॉइंट लगा तब पॉइंट के बाद, तो भाई यहाँ से दाई लिया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ 3 बचा, 3 यहाँ दाई लिया 13, 13 में से 6 गया 7 बचा, यहाँ 5 5
भाई 5, 15 में से 9 गया, 9 6 15 है ना। यहाँ भाई कितना बचा, 9, 9 में से 8 गया, 1 बचा। यहाँ कितना बचा, 11, 11, 11 में से 7 गया, 4। यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 3 गया, 4। तो कितना बोलोगे, 44.1678, 44.1678 है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है भाई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, ऐसे मिटाने जा रहे भी है ना। देखिए मेरे भाई, इसे मिटा रहे हैं हम, और आप आगे देखें अब। तो भाई हम बार बार आपसे कह रहे हैं भाई, ये आप प्रैक्टिस के लिए भाई एक बार क्लास ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और पूरी क्लास देखें भाई, है ना। स्पीडोमीटर लगा के ही देख लें, मगर ये पूरी क्लास देखें भाई, कहीं ना कहीं आपको यूजफुल ज़रूर रहेगी ये। भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 24.7156 गुणा 12 भाई गुणा करनी है हमें। तो देखो गुणा भाई क्या है, जब एक नंबर में दशमलव लगा हो भाई, जब एक नंबर में दशमलव लगा हो तो हम छोटा सा नंबर आपको गुणा करके दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा भाई है ना, 3.42 और आपकी इससे करना है 12 से भाई, है ना। इसमें भाई क्या होगा, जब एक दो नंबर से पहले दशमलव लगा और एक ही सिर्फ संख्या में लगा, इस वाली संख्या में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे। तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 और 50 और 12 तिया 36 और 5 कितना हो गया, 36 और 5 41 भाई, है ना, 36 5 41। अब भाई आपका मुद्दा ये है कि हम पॉइंट कहाँ पर लगाएं। तो जब एक नंबर में पॉइंट, एक ही संख्या में आपको पॉइंट लगा हो, तो जितनी संख्या से पहले पॉइंट लगा होगा उतनी ही संख्या से जो गुणा किया है आपने, जितना आया है उसमें पॉइंट आपको लगा देना है। यानी यहाँ 2 से पहले लगा तो 2 से पहले लगा देना, वैसे इसका यही आंसर होगा। अब यही लिखा होता 3.42 गुणा 1.2। तो अभी आप 1 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये हम अपने पास से दे रहे हैं भाई। अब आप ये पॉइंट को पहले भूल जाएं, आप गुणा कर लें, और इसकी गुणा हमारी कितनी आई, 12 दूनी 24 ऊपर भाई, है ना, और 12 चौक 48 और 2 50 और 12 तिया 36 और 5 41। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट एक नंबर से पहले तो यहाँ और 2 से पहले यहाँ है, तो कुल मिला के कितने नंबर से पहले हो गया, 3 नंबर से। तो 3 नंबर से पहले हो गया, तो 3 नंबर से पहले कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा भाई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, कोई दिक्कत है। और भाई एक और देख लो, है ना, जैसे लिखा है भाई आपका 2 4 4 9 2 1 और आपकी गुणा करनी हो 32 से भाई, है ना, क्या करनी हो 32 से। तो पहले आप क्या करेंगे, 24.921 की 32 से गुणा करेंगे। तो पहले 2 की करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 8 और 2 दूनी 4 1 5 और भाई 2 दूनी 4, है ना। अब 3 की करो, 3 1 काट, यहाँ से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना भाई, और 9 तिया 27 2 और 4 तिया 12 2 14 और 3 दूनी 6 1 7, है ना। तो कितना 2 7 8 6 14 7 5 12 1 13 4 4 8 1 9 और ये 7। अब बात रही भाई पॉइंट कहाँ लगाएंगे। तो जब सिंगल संख्या में लगा हो तो भाई जितना नंबर से पहले अगर आपका दशमलव है तो उतने से पहले दशमलव लगा दो, 1 2 3, तो कहाँ लग जाएगा दशमलव, यहाँ लग जाएगा भाई, है ना। तो कितना 793.472, ठीक है। यही भाई क्या होता है, यहाँ पर दशमलव लगा होता तब भाई देखते कि 1 से पहले यहाँ है, 3 से पहले यहाँ, तो 4 से पहले हो गया टोटल, तो 4 से पहले यहाँ लगा देते। यही इसमें होता तो 2 से पहले यहाँ है, 3 से पहले यहाँ, कुल मिला के 5 नंबर से 5 अंकों से पहले दशमलव हो गया, तो 5 अंकों से पहले दशमलव लगा देंगे, 2 4 और 1 मेरे भाई 5। तो कहाँ चपेट देंगे भाई, यहाँ पर चपेट देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखें भाई, क्वेश्चन नंबर आगे है। तो भाई अब जैसे मान लो आपका है ना भाई, एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd 2nd वाला क्वेश्चन बताएंगे, ये थोड़ा ठीक है।
2.3 गुणा 2.3 गुणा 1.05 गुणा 0.007। तो हमने भाई आपको बताया कि जब आपको दशमलव यानी पॉइंट की गुणा करनी हो, जब आपको पॉइंट की गुणा करनी हो तब पॉइंट एक बार पहले भूल जाएं, जब आपकी गुणा हो जाए तब तक भूल जाएं। उसके बाद आप फिर भाई याद कर ले, है ना। तो पहले इनकी गुणा कर लो सीधा सीधा, बाद में भाई, है ना, पॉइंट कभी लेके गुणा मत करना वरना हमेशा कंफ्यूज पड़ोगे। पहले पॉइंट भूल जाओ तो गुणा कर लो। अब आप कोई किसी नंबर ही कर लो, ये 23 गुणा 105 और कितना और 7, तो 7 पंजे 35, 7 एकम 7। अब 23 करो, 23 पंजे 115, हासिल लगा 11, 23 तियां 69, है ना भाई। और ये 0 7 1 8 80, हासिल लगा ये 0, हासिल लगा 8 भाई, है ना। और 23 सत्ते भाई, है ना, 7 तियां 21 और 7 दूनी 14 16, 100 और 100 कितना हो गया 69। तो 169 05, इसकी गुणा आ गई भाई 169 05, इसकी गुणा आ गई 169 05। ठीक है मेरे भाई, 169 05 सही है। अब देखो भाई, अब बात रह गई मुद्दे वाली ये कि पॉइंट हम कहाँ पर लगाएं। तो यहाँ देखो 3 से पहले पॉइंट लगा है, यहाँ 2 से पहले लगा, यहाँ 1 से पहले, टोटल जोड़ लो तो 3 और 2 5 और 1 6, तो कुल मिला के आपको 6 अंकों से पहले पॉइंट लगा देना है। तो कहाँ 1 2 3 4 5 और 1 6 नहीं है तो एक 0 लगा लो और इससे पहले लगाना है, तो कहाँ हो जाएगा 0.01695, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपने ये भी पढ़ा है, ये भी सीख लिया है कि गुणा भाई कैसे करेंगे दशमलव की। देखें भाई आगे मिटाने जा रहे भाई, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम भाई बता रहे हैं आपको कि पहला क्वेश्चन देखिए आप कि 0.0221 और डिवाइड हमें करना, भाग देना भाई किससे, 17 से भाग देना। किससे, 17 से। किससे देना भाई, 17 से भाग देना है ना। किससे देना है, 17 से भाग देना है आपको। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई आपको 17 से भाग देना, तो पहले इसमें क्या करेंगे, देखो करने के 2 तरीके। पहला तरीका नंबर पहला कि आप डायरेक्ट 17 से भाग दे दो, 17 एकम 17, 5 बचा, 17 तिया 51, कितना आ गया 13। अब 13 तो आ गया। अब कितने नंबर से पहले था, 2 और 2 4, 4 नंबर से पहले था, तो 4 नंबर से पहले पॉइंट लगा दो। 4 अंकों से पहले था भाई। हमने क्या करा, पहले हम पॉइंट को भूल गए और हमने, अब देखो इस अब जब जैसे ही हम पॉइंट को भूले, इस 0 का कोई रोल नहीं रहा। संख्या से पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो 221 हुआ। अब 221 में 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 13। अब बात है कि भाई क्या पॉइंट खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, पॉइंट तो रहेगा ना। तो पॉइंट लगाएंगे तो लगाएंगे कहाँ पर, तो भाई 2 4, 4 नंबर से पहले पॉइंट है तो क्या करेंगे, दो नंबर तो हमारे पास है तो 2 0 और बढ़ा ले इससे। क्यों, ऐसे थोड़ी ना बढ़ा सकते हो। तो भाई किसी भी नंबर से पहले आप 0 लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लगा दो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तरीका नंबर पहला। तरीका नंबर 2 देखें, 0.0221। तो भाई आप क्या करें, 17 से में भाग देना, तो आप क्या करें, पहले यहाँ पॉइंट हटाएं तो कितना 0 बढ़ाएं, 4 0। अब 17 से काट दें तो कितना हो गया 51, सॉरी कितना हो गया 13, 17 एकम 17, 17 तिया 51, यानी 13 बटे कितना हो जाएगा 10,000। अब भाई देखो, अगर हमने क्या बताया था आपको कि अगर नंबर के नीचे 2 0 है तो 2 से पहले पॉइंट, 3 0 है तो 3 से पहले पॉइंट, 4 0 तो 4 से पहले पॉइंट, 5 है तो 5 से पहले पॉइंट, 6 है तो 6 से। भाई कितना 0 है, 4 0, तो 4 अंकों से पहले पॉइंट होगा। मगर हमारे पास तो 2 है, ये क्या भाई, तो हम 4 कैसे बोल सकते हैं, कहाँ लगाएंगे। तो क्या भाई हम इसके आगे 0 लगा लें, बिल्कुल भाई। तो इसके हमने आगे क्या 2 0 लगा लिए। अब देखो 4 बन गए तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चाहे ऐसे बनाएं चाहे मेरे भाई ऐसे बनाएं, कैसे भी बनाएं, आंसर आना चाहिए कुल मिला के आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखें भाई इसका, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है 17.968 और हमें भाग देना है भाई 8 से, है ना। किससे भाग देना है हमें, 8 से। तो देखिए भाई हमें 8 से भाग देना है, तो
क्या करें आप भाई, पहले यहाँ 8 से भाग दे दें, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16, पहले पॉइंट भूल जाएं, सीधा सीधा अपना काट लें। 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौक 32, 4 बचा, 8 छंग 48, तो कितना हो गया 22 46। अब पॉइंट कितने नंबर से पहले था 3, तो 3 से पहले लगा दो 1 2 3, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे देखें फिर भाई, यहाँ पॉइंट हटाओ, कितना जीरो बढ़ाओ, 3 जीरो बढ़ाओ, है ना, कितना बढ़ाओ 3 जीरो। अब काट दो 8 से, तो कितना 2 22 46 कट गया। अब देखो कितना जीरो है भाई नीचे, 3, तो 3 से पहले लग जाएगा 1 2 3, है ना, तो क्या लगा देंगे 2.246, है ना, 2.246, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे भी बनाए भाई, आंसर आना चाहिए कुल मिला के, ये है ना। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 भाई हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है कि 0.256 और हमें भाग देना है 0.016 से भाई, है ना। और दूसरा क्वेश्चन इसका लिख लो भाई, दूसरा क्वेश्चन है 0.01845, है ना, ठीक है भाई। और इसे हमें भाग देना है 0.15, है ना भाई, 0.15 से। तो देखिए भाई दोनों क्वेश्चन, तो यहाँ भाई क्या करेंगे हम, यहाँ पर भाई हम करेंगे भाई इससे भाग देना, तो आप लिखो 0.256 बटे 0.016, है ना भाई। तो देखिए भाई यहाँ से यहाँ पर 4 नंबर से पहले है और यहाँ पर भाई 3 नंबर से पहले है। तो सबसे पहले आप क्या पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाने के लिए भाई इसमें अगर 4 से पहले तो इसमें तो 3 से, तो इसमें क्या हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब आप क्या करें, काट दें भाई, है ना। अब काट दो 16 एकम 16 और 16 भाई 16 एकम 16 और 16 16 भाई कितना होता है 256, है ना भाई, 16 एकम 16 और कितना 9 बचेगा, 16 छक 96, तो कितना हो गया 16/10। और 16 मेरे भाई 10 का मतलब होता है अगर नीचे एक जीरो है तो एक संख्या से पहले दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। अब जैसे आपको आंसर दे रखा हो, इसने आंसर दिया भाई ऐसे ही, है ना। अब देखो यहाँ पर भाई कितना है 0.01845 बटे 0.15। तो भाई यहाँ देखो 2 और 4 5 से पहले, यहाँ सिर्फ 2 से पहले है, तो यहाँ भाई क्या करें हम 3 जीरो बढ़ा लें नीचे। हमने 3 जीरो क्यों बढ़ाया, क्योंकि बराबर करने के लिए। तो भाई अब देखो यहाँ 3 2 5 से पहले यहाँ भी और यहाँ भी 5 से पहले है, तो इससे ये कट जाएगा भाई। तो देखो अब काट दो 5 3 15, 3 जीरो और 5 3 15, 3 बचा, 5 छक्का 30, 4 बचा, 5 9 45, 3 एकम 3, है ना भाई। और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, कितना हो जाएगा 123 बटे 1000। अब भाई क्या करेंगे, जैसे ही भाई आपको नीचे जितना जीरो दिखे उतना ही अंकों से पहले पॉइंट लगा दो। अगर 3 जीरो दिख रहा है तो 3 संख्याओं से पहले 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 0.123, यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ रहे हैं।